प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन को हम मनन करते हैं कि आज का मेरा अनुभव यह है कि कलीसिया में जो अपने हैं अपने ही रहते हैं, यानी कि जिसे हमें बाहर से उठाकर जिसे हमें 9 महीना, जैसे औरत अपने बच्चों को 9 महीना संभालती है, पोसती है, भूख उठाती है, उसी तरह एक बाहर से एक आत्मा अगर हमने उसे पाप से शुद्ध किया और बपतिस्मा दिलाया तो वो हमारा बन जाता है। वो याद रखता है वो कि इस पास्टर ने हमारे लिए कितना तकलीफ उठाई। उसी तरह प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर से नहीं समझता कोई, बाहर से आने वाला हर एक धोखे का रहता है। वे वचन में लिखा है, आज मुझे वचन इसी तरह मिला क्योंकि मैं भी यही समझ है कि आज का जो वचन है जो मुझे मिला है, उस वचन के अनुसार मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने 20 साल कष्ट उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं यह बात न तो घमंड से न तो क्रोध से, हालेलुया, मैंने 20 वर्षों अनुभव और आत्मिक जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने 20 वर्ष बहुत कष्ट सहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले 20 साल अपने याजक के हाथ से कष्ट उठाए, फिर अपने 20 साल में, हालेलुया, मैंने लोगों को संभाला, प्रार्थना की, सिखाया, गिरने से उठाया, हालेलुया, लेकिन अंत में कोई भी साथ खड़ा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु ने मुझे यह वचन याद दिलाया, हालेलुया, वे हम में से निकले पर हमारे थे नहीं, क्योंकि यदि हमारे होते तो हमारे साथ बने रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, इसलिए हमारा कौन है जो हमने बाहर से एक पापी को, हालेलुया, वचन से नहलाया, धुलाया और 9 महीना, जैसे एक औरत अपने, हालेलुया, पेट से 9 महीना पेट में अपने बच्चों को संभालती है, उसी तरह हम उस पाप से बिछड़े हुए लोगों को हम सुसमाचार देते हैं, उन्हें वचन से नहलाते हैं, धोते हैं और बपतिस्मा कराते हैं, स्वर्ग राज्य के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बपतिस्मा का मतलब वचन से धोने के बाद स्वर्ग राज्य के लिए रजिस्ट्रेशन, हालेलुया, यानी उद्धार का वस्त्र, यानी स्वर्ग का, प्रेज़ द लॉर्ड, रजिस्ट्री, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रिय भाई और बहनों, मुझे यही कहना है कि जब हम किसी पराये ऐरे गेरे जो पाप से भटके हुए लोगों को हम राह देते हैं, तो उसे हम वचन से शुद्ध करके बपतिस्मा देते हैं और उद्धार का वस्त्र उन्हें पहनाते हैं ताकि वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का सही अर्थ, यह वचन विभाजन के लिए नहीं, पहचान के लिए है। जो आत्मा से हमारे नहीं होते, जो सत्य से नहीं चलते, जो क्रूस की कीमत नहीं समझते, वे लंबे समय तक साथ नहीं रहते। आज बहुत से लोग पद चाहते हैं, मंच चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं चाहते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा साफ कहना है कि मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, झूठ नहीं सहन करता। झूठ बोलना
प्रेज लॉर्ड, मेरे लिए कठिन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कि जब खुद मैं अपने गुनाहों को, हर एक छोटे छोटे गलतियों को मैं अपने प्रभु भोजन में अपने आप को शर्मिंदा करके रोटी तोड़ता हूं कि कुछ भी गलत हो तो प्रभु मुझे क्षमा करे। 3 दिन 3 रात उपवास रखता हूं, तब जाकर मैं रोटी को हाथ लगाता हूं। अगर कुछ गलत हो गया तो 2-2 महीना मैं रोटी नहीं खाता जब तक मेरा जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं होता। यही मेरी आदत है। प्रेज लॉर्ड। जब मैं झूठ नहीं सहन कर सकता हूं तो मैं सामने वाले का झूठ कैसे सहन कर सकता हूं? प्रेज लॉर्ड। एक बार क्षमा कर सकता हूं, 2 बार क्षमा कर सकता हूं, तीसरी बार हालेलुया परमेश्वर हमसे हटा देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझसे अगर छोटा सा भी पाप हो जाए, मैं तुरंत प्रभु भोजन में कबूल करता हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य अपने पाप को जांचे, इसलिए मैं प्रतिदिन जब प्रभु भोज आने से पहले 3 दिन हालेलुया रात दिन उपवास रख के, 3 दिन पूरा उपवास रख के पश्चाताप के जीवन में जीता हूं, तब जाकर रोटी तोड़ता हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरा प्रश्न है कि जो खुद झूठ में जी रहा है, उसके झूठ को मैं कैसे सहन करूं? जो कबूल नहीं करता, उसका पाप मैं कैसे धोऊं? यह प्रेम नहीं, यह पाखंड है। बपतिस्मा और जिम्मेदारी। जब मैं किसी को बपतिस्मा देता हूं तो वह मेरा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, मेरा नहीं मसीह का हो जाता है। लेकिन बपतिस्मा के बाद शिक्षा, अनुशासन, वचन में बढ़ना, यह मेरी जिम्मेदारी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सिखाओ कि वे सब बातें माने। हालेलुया। जो व्यक्ति शिक्षा नहीं चाहता, शुद्धता नहीं चाहता, पाप छोड़ना नहीं चाहता, वह न मेरा है न मसीह का है, वह अपने मन का है। प्रेज लॉर्ड। वो अपने ही मन से बोलता है, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वो अपने मन से बोलता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाहर से आने वाले लोग, मैं साफ कहता हूं कि दूसरी कलीसिया से आने वाले अगर सिर्फ काम के लिए, भविष्यवाणी के लिए और लाभ के लिए आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप लोग अगर शिक्षा चाहते हैं हमारे फाउंडेशन के अनुसार तो आप लोग फीस दे, न कि हम आपको बांध के रखें। आप फिक्स में आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल या 4 साल की शिक्षा चाहिए, बाइबल शिक्षा जरूरी है, तो आप फीस दे सकते हैं। फिर आप अपने परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा कर सकते हैं। मेरे पास रहने की भी जरूरत नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनसे फीस लेता हूं, प्रार्थना करता हूं और उन्हें छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि वे मेरे आत्मिक जिम्मेदारी में नहीं, वे मेरे झुंड का हिस्सा नहीं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, यानी कि मैं जिन्हें रोड से उठाकर लाकर वचन से शुद्ध कराकर बपतिस्मा जिन्हें दिलाया है, वही मेरे जीवन से जुड़े हैं और मेरी समझ के साथ चलेंगे और मेरे अधीन रहकर चलेंगे। प्रेज लॉर्ड। वही मेरे जीवन से जुड़े हैं। प्रेज लॉर्ड। वही मेरे साथ रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। जब कोई दूसरे कलीसिया के आते हैं, यानी ठोकरे खाते हैं,
ठोकरें खाकर आते हैं, क्योंकि उनका पास्टर थोड़ा गलती से निकाल देते हैं। तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन आपको मैं अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि आप दूसरी कलीसिया के मेंबर हैं। क्योंकि पास्टर और पास्टर्स में झगड़े होने का कारण है। इसलिए किसी चर्च के आए हुए लोगों को मैं रिटर्न भेज देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। उनके साथ अगर चंगाई भी हुआ तो वो मेरे चर्च में गवाही देने भी आने का कोशिश भी करेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि ये गवाही आप आपके कलीसिया में दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अनुशासन प्रेम है। आज लोग कहते हैं कि आप बहुत कठोर है, लेकिन बाइबल कहती है, हालेलुया, जिससे प्रभु प्रेम करता है उसे वह ताड़ना भी देता है। हालेलुया। बिना अनुशासन कलीसिया बाजार बन जाती है, सेवक अभिनेता बन जाता है, आत्माएं नाश में जाती है। प्रेज द लॉर्ड। निष्कर्ष, आज मैं गर्व से नहीं, दर्द से कहता हूं, हालेलुया, वे हम में से निकले पर हमारे थे ही नहीं। क्योंकि मैं पाप से समझौता नहीं कर सकता, मैं झूठ ढक नहीं सकता, मैं आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। मेरी सेवा मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए है। यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। हालेलुया। अंतिम घोषणा प्रार्थना यह है, हे प्रभु, आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम घोषणा और प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे लोग कम दे लेकिन शुद्ध दे, मुझे भीड़ नहीं, मुझे विश्वास योग्य दे, क्योंकि जो मुझ में नहीं है वे हमारे साथ टिक नहीं सकते। इसलिए पिता, भले लेट क्यों ना हो, जो लोग भटकते हैं, दर दर के ठोकरे खाते हैं, उन्हें जाकर सुसमाचार देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार देना है। उन्हीं लोगों को परमेश्वर तेरे वचन से धुना है और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है और उन्हें बाइबल शिक्षा देना है और उन्हें तैयार करके परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए खड़ा करना है। यही प्रभु इस मिशनरी का उद्देश्य है, तेरे दास का उद्देश्य है, तेरे दास का दर्शन है। इसीलिए प्रभु, किसी कलीसिया के, किसी मिशनरी के या किसी भी नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोगों को तैयार करना है जो भटके हैं, ठोकरे खाते हैं, उन्हें तैयार करके, उन्हें वचन से धोकर, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिलाकर स्वर्ग राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए हमें खड़ा करना है। यही हमारा उद्देश्य पिता। आपकी महिमा हो प्रभु, यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे कि किस तरह मैं मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अनुभव, सत्य और कलीसिया की जिम्मेदारी है। हालेलुया। अनुभव, सत्य और कलीसिया की जिम्मेदारी है, इसीलिए ये मेरा अनुभव एक जिम्मेदारी बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं विदा लेता हूं। हालेलुया। सच को मानो, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जय मसीह, जय महाराष्ट्र।